इस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने माटेओ बारेटिनी को हराकर मैड्रिड ओपन 2021 में मेंस सिंगल का खिताब जीता है। मेंस डबल का खिताब स्पेन के मार्सेल ग्रेनोल्स और अर्जेंटीना के होरासियो ज़ेबालोस ने जीता है। टॉप 5 टेनिस टूर्नामेंट खिताब। टेनिस टूर्नामेंट बार्सिलोना ओपन 2021 का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2021 का खिताब पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो ह्यूबर्ट हरकच ने जीता है। टेनिस टूर्नामेंट स्विस ओपन 2021 का में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? कैरोलिन मारिन ने जीता है। टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? नाओमी ओसाका ने जीता है। टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया की एशेल बार्टी ने जीता है। हाल ही में संघर्ष और संरक्षण नेचर इन द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड कंजर्वेशन नामक रिपोर्ट को किसने जारी किया है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने। यह रिपोर्ट प्राकृतिक संरक्षण और सशस्त्र संघर्ष के बीच जटिल संबंधों पर केंद्रित है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में संघर्षों से उत्पन्न प्रमुख खतरे संरक्षण प्रयासों में बाधा, वन्य जीवों की हत्या, पारिस्थितिकी तंत्र की गिरावट दर्ज की गई है और प्राकृतिक समाधान शासन को बेहतर पारदर्शी और जवाबदेही, समावेशी निर्णय लेने और स्वदेशी लोगों और महिलाओं के अधिकारों को मान्यता देकर मजबूत किया जाना चाहिए। और इस रिपोर्ट के अनुसार यदि कृषि के लिए कम भूमि उपलब्ध है या यदि भूमि की कृषि उत्पादकता कम है तो उन देशों को युद्ध का खतरा अधिक है। किस रिपोर्ट को कौन सा संगठन जारी करता है? वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट को ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत आता है, इसे जारी करता है। ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट WEF द्वारा जारी किया जाता है। एक्सरे में कोविड-19 बीमारी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को किसने विकसित किया है? तो DRDO ने। इस तकनीक के माध्यम से कोरोना का रिजल्ट पता करने के लिए CT स्कैन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित इस सॉफ्टवेयर से एक्सरे इमेज से ही कुछ मिनटों में ही पता चल जाएगा कि व्यक्ति में कोरोना का लक्षण है या नहीं। DRDO के कृत्रिम ज्ञान तथा रोबोटिक केंद्र के 5C ने 5C नेटवर्क और HGC एकेडमिक्स के सहयोग से आत्म AI पद्धति विकसित की है। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। स्थापना इसकी 1958 में की गई थी। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है। अध्यक्ष इसका G सतीश रेड्डी हैं। सिंधु नेत्र उपग्रह को किसने विकसित किया है? तो DRDO ने। देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI को किसने विकसित किया है? तो DRDO ने। आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो DRDO ने। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किसने किया है? तो DRDO ने। देश के पहले एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक NG का सफल परीक्षण किसने किया है? तो DRDO ने। CRPF के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस किसने विकसित की है? तो DRDO ने। SANT मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो DRDO ने। स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण किसने किया है? तो DRDO ने। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो 11 मई को।
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाने की शुरुआत 11 मई 1958 को ऑपरेशन शक्ति के तहत राजस्थान में भारतीय सेना के पोखरण टेस्ट रेंज में 3 सफल परमाणु परीक्षण के बाद हुई थी। यह दिवस विभिन्न वैज्ञानिक, इंजीनियर आदि के द्वारा किए गए तकनीकी विकासों का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विज्ञान के प्रति लोगों की रुचि में बढ़ोतरी और तकनीकीकरण को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2021 की थीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर है। अप्रैल महीने के 10 महत्वपूर्ण दिवस। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका थीम कम्प्लेक्स पास्ट्स डाइवर्स फ्यूचर। विश्व आवाज़ दिवस वर्ल्ड वॉइस डे 16 अप्रैल को मनाया जाता है। वन वर्ल्ड मेनी वॉइस इसका थीम है। वर्ल्ड हेमोफोलिया डे 17 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका थीम अडेप्टिंग टू चेंज है। वर्ल्ड लिवर डे 19 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका थीम वर्ल्ड लिवर डे 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इवन चाइनीज़ लैंग्वेज डे 20 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड क्रिएटिव एंड इनोवेशन डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। नेशनल सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को ही मनाया जाता है। अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। रिस्टोर आवर अर्थ इसका थीम है। विश्व पुस्तक दिवस वर्ल्ड बुक डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस और संयुक्त राष्ट्र स्पेनिश भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आयुष्मान कार्ड रखने वाले परिवारों को कोविड-19 के लिए मुफ्त उपचार प्रदान करना है। और यदि कोई व्यक्ति आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र है लेकिन उसका कार्ड नहीं बन पाया है तो उसकी भी राजपत्री यानी गेजेटेड अधिकारी के प्रमाणित करने पर अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं जो कि बीजेपी पार्टी से आते हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं जो कि उत्तर प्रदेश के भी गवर्नर हैं। और मध्य प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक हैं। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट 29 है और राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट 230 है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी 5 राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रिय प्रियदर्शी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मांडला प्लांट फोसिल्स यह सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट C2H3NO जो कि 1984 में हुआ था। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मंदिर योगिनी मंदिर को खजुराहो के नाम से जानते हैं। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है। योगिनी मंदिर खजुराहो में है और महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के एयरपोर्ट राजभोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भोपाल में है और देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर में है। कौन सी स्पेस एजेंसी 2020 में DOGE-1 मिशन टू मून लॉन्च करेगी? स्पेसएक्स। अमेरिका की निजी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेसएक्स DOG-1 नामक एक उपग्रह लॉन्च करेगी जो पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी के द्वारा वित्त पोषित होगा और इस उपग्रह को 2022 में लॉन्च किया जाएगा। DOG-1 को फाल्कन 9 रॉकेट में लॉन्च किया जाएगा। स्पेसएक्स अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी कंपनी है। स्थापना इसकी 6 मई 2002 को हुई थी। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया है और अध्यक्ष इसका गिवनी शॉर्टवेल हैं। संस्थापक और CEO इसका एलन मस्क हैं। आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? डॉक्टर हर्षवर्धन। 2021 की आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक की तीसरा संस्करण है। पहली 2 आर्कटिक विज्ञान मंत्री बैठक की 2016 में अमेरिका और 2018 में जर्मनी में आयोजित की गई थी और तीसरी बैठक 2021 में जापान और आइसलैंड द्वारा आयोजित की गई है और यह एशिया में आयोजित होने वाली पहली बैठक है।
इसका उद्देश्य इस बैठक का आयोजन आर्कटिक क्षेत्र में के बारे में सामूहिक समझ को बढ़ाने के साथ साथ इसकी निरंतर निगरानी पर जोर देते हुए शिक्षाविदों, स्थानीय समुदायों, सरकारों और नीति निर्माताओं सहित विभिन्न हितधारकों को इस दिशा में अवसर प्रदान करने के लिए किया गया है। आर्कटिक विज्ञान मंत्रित्व स्तरीय बैठक 2021 की थीम संवहनीय आर्कटिक के लिए जानकारी, नॉलेज फॉर अ सस्टेनेबल आर्कटिक। अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार, शेख जायद बुक पुरस्कार 2021 किसने जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को 2019 में अपनी नवीनतम पुस्तक अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बुद्धा इन गंधार पुस्तक की लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? सुनीता द्विवेदी। द बेंच नामक पुस्तक मेघन मार्कल ने लिखा है। अनदर डजन स्टोरीज सत्यजीत रे ने लिखा है। ट्रेल ऑफ द टाइगर उद्धव बाला साहेब ठाकरे अ जर्नी ये राधेश्याम यादव ने लिखा है। द लिविंग माउंटेन पुस्तक अमिताभ घोष ने लिखा है। हाउ इंडिया वोट्स एंड व्हाट इट मीन्स प्रदीप गुप्ता ने लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ आर्गेनिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 10 मई को मनाया जाता है। आर्गन एक वृक्ष है और आर्गन के पेड़ के फल और गुदा से तेल बनाया जाता है। आर्गन ऑयल किसी भी तरह की चोट में के दर्द को कम करने के लिए फ़ायदेमंद होता है और स्वास्थ्य के लिए आर्गन ऑयल के फ़ायदे काफ़ी लाभकारी हैं। 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस की घोषित किया है। आर्गन ट्री देश के दक्षिण पश्चिम में मोरक्को के उप सहारा क्षेत्र की एक दिशा प्रजाति है जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगती है। रिवीजन। टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन पुरुष एकल 2021 का खिताब किसने जीता है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। हाल ही में संघर्ष और संरक्षण पर नेचर इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड कंजर्वेशन नामक रिपोर्ट को किसने जारी किया है? IUCN ने। एक्सरे में कोविड-19 बीमारी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी को किसने विकसित किया है? DRDO ने। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? 11 मई को। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश। कौन सी स्पेस एजेंसी 2022 में डॉग 1 मिशन टू मून लॉन्च करेगी? अमेरिका। आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? डॉक्टर हर्षवर्धन। अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार, शेख जायद बुक पुरस्कार 2021 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। बुद्धा इन कंधार पुस्तक लॉन्च हुई है। इसको कौन लिखा? सुनीता द्विवेदी। अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस कब मनाया जाता है? 10 मई को। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? जीवाश्मों की। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? लीवर। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तिलियाँ, स्प्लीन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। हरे पौधे को प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर की बीमारियों से बचाना। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 2 चैम्बर होते हैं। मानव शरीर में रक्त की अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? वृक्क। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर। अप्सरा क्या है? तो 40 वर्ष न्यूक्लियर रिएक्टर। डायनेमो का क्या अर्थ है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में उत्पादन करना। पिच ब्लेंडिंग से कौन सा रेडियोएक्टिव तत्व का प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम का। थैंक यू।